हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आज देखिए हमारे सामने हमारे रिस्पेक्टेड एचके सर साथ में हैं और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे कि मतलब ये मानो कि धमाल होने वाला है, ज़बरदस्त अल्टीमेट वाला, है ना। अब आप देखो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा एकदम कॉम्बो ज़बरदस्त तगड़ा वाला बनने वाला है। क्यों सर? यस सर। तो हम लोग थोड़ा सा वही सब बातें करने आए हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, है ना, कि किस तरह से कैसे हम लोग सर और हम मिलकर आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और पूरा बहुत अच्छा प्लानिंग है सो दैट कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, है ना। जो भी आपका टारगेट है जेईई मेन एंड एडवांस्ड, एकदम ज़बरदस्त तरीके से अल्टीमेटली मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में मतलब पूरा का पूरा स्कोर आप कर पाओ, है ना। तो प्लानिंग कुछ यही है सर। कुछ बच्चों के लिए आप पहले बोलिए। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं और मेरा यंगर ब्रदर बीकेएस एक साथ आईआईटी की प्रिपरेशन कराएंगे और 12th स्टडीइंग के बैच का नाम हमने शिखर रखा है। इस बैच को आप लोगों को सफलता के शिखर तक ले जाने के लिए इस बैच का नाम शिखर रखा है। और कंबाइंड टर्म में हम लोगों की अल्टरनेट ऑर्डर में क्लास होगी और इस क्लास के बिहाफ पर आईआईटी के और मेडिकल के आप एक्सट्रीम लिमिट पे अपने आप को देख पाओगे। तो जैसा कि सर ने तो अनाउंस किया ही कि भाई जो 11th गोइंग 12th स्टूडेंट्स हैं या फिर 12th जो अपेयरिंग बच्चे हैं, इवन कि इस बैच में जो लोग अभी ड्रॉप करने का भी प्लान कर रहे हैं वो लोग भी आ सकते हैं। तो पहले तो हम लोगों का जो बैच अनाउंस हम लोग करने जा रहे हैं, शिखर बैच, है ना, ये 12th के लिए होगा। तो इसमें 12th का केमिस्ट्री हम करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद फिर आप जैसा प्लानिंग के अकॉर्डिंग बोलोगे आगे कुछ प्लान करेंगे। बट अभी पहला जो टारगेट अपना है कि कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कराना है ना। उसके बाद फिर जो भी आपका टारगेट होगा। और सर जो है फिजिक्स का पूरा फिजिक्स का जितना भी 12th का पूरा पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट, है ना। प्रॉपर डीपीपी असाइनमेंट्स, है ना, बुक्स के सोल्यूशंस और कंप्लीट डिटेल्ड थ्योरी के साथ पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग 12th के लिए कंप्लीट करेंगे। तो पहला चीज़ तो आपका ये हो जाता है ना। और इसका जो डेट है सर, हम लोग कब से स्टार्ट करें सर इसको? हम लोग आज आई थिंक 3rd है ना? 3rd है। हाँ, तो 3rd है। तो कुछ टाइम बच्चों को दे देते हैं सो दैट कि ये लोग भी माइंड मेकअप कर लें और उसके बाद फिर 8th से कर दे। हाँ 8, हाँ। तो ये आपका 3rd है ना, 3rd है का आपको टाइम मिल जाएगा। तो हम लोग हाँ 8th से स्टार्ट करते हैं। तो 8 तारीख से हम लोग आपका शिखर बैच स्टार्ट करेंगे। और टाइमिंग की बात रही तो टाइमिंग फिजिकल केमिस्ट्री का जो टाइमिंग रहेगा वो MWF रहेगा, है ना, 3:30 to 5:30 PM। और सर फिजिक्स का टाइमिंग क्या रखा जाए सर? इसका टाइम TTS कर देते हैं ना। TTS हाँ, और 9 PM to 10:30 है ना, 9 to 10:30 PM, है ना, रात में 9 से 10:30 फिजिक्स का रहेगा TTS में आपका। शिखर बैच की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, है ना। और केमिस्ट्री का आपका रहेगा 3:30 से 5 बजे तक PM MWF। और आपका फिजिक्स चलेगा TTS, सो दैट कि आपका ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और बहुत स्मूथली आप लोग इसको करते चले जाओगे। और ज़बरदस्त तरीके से करना बेटा, प्लानिंग कुछ यही है। तो ये तो हो गया सर 12th के लिए, शिखर बैच के लिए, है ना। और कुछ सर जेईई मेन और एडवांस के जो हमारे टॉपर बच्चे हैं उनके लिए भी प्लानिंग थोड़ा सा जेईई मेंस का अप्रैल तक जेईई मेंस का रहेगा, जिसमें हम लोग PYQ कराएंगे इंडिवर सीरीज के नाम से। इसके बाद मई से स्टार्ट कर देंगे एडवांस के लिए और वो जुलाई तक चलेगा। हाँ, तो और उसमें एवरी प्रोफाइल के क्वेश्चन से आपको गो थ्रो करा देंगे। कहीं आप जब एग्जाम में अपीयर्स होंगे तो ऐसा फील नहीं करेंगे कि हमारे लिए जो क्वेश्चन आया है जो अननोन क्वेश्चन है, अनसीन क्वेश्चन है। हर तरीके की प्रोफाइल से आप गो थ्रो हो जाएंगे, है ना। तो आपका जो है ड्रॉपर बैच जो हमारे बच्चे हैं, है ना, जो आपका 2021 के लिए बात कर रही है, तो इसमें हम लोग क्या जेईई मेन का तो अभी, है ना, लाइव क्लासेस रहेंगी जेईई मेन का। अब साथ साथ आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का चलेगा। जेईई मेन के क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के और प्रैक्टिस सेशंस होंगे। अप्रैल तक पूरा एकदम जी जान लगाना है आप लोगों को भी और हमें भी, हम लोगों को भी, है ना सर। जबरदस्त, क्योंकि अगर बच्चे और टीचर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका अप्रैल अटेम्प्ट आप दे लोगे, और नो डाउट अच्छा होना ही है आपका, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। उसके बाद फिर एडवांस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया से जो भी टाइम मिलेगा प्रॉपर तरीके से, और पूरा एडवांस तक आपको फुल फ्लैश तैयारी करवाएंगे हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और उसके बाद फिर आप अच्छे रैंक से सिलेक्ट हो और पूरी मेहनत
है ना, पूरा कोऑपरेशन हम लोगों का रहेगा। और प्लस आप लोग बेटा ये जो है ना बातें चीज़ें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, जो लोग नीडी हैं, जो लोगों को ज़रूरत है, आप उनको शेयर करो और जितना भी मैक्सिमम आप लोगों को बता सकते हो बताओ, है ना, सो दैट कि ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों तक रीच इसकी पहुंच सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें, है ना। तो आप भी लो और इसमें थोड़ा सा सेल्फिश नहीं होना है, ऐसा नहीं कि नहीं चलो हम कर लेते हैं भाई, है ना। बिल्कुल है ना, और हम नहीं बताएंगे अपने दोस्त को, जनरली ऐसा होता है सर ना, कि चलो चलो हम पढ़ लेते हैं यार, और हम क्यों बताएं किसी और को, है ना, उसके मार्क्स तो ज़्यादा है। अरे भाई ऐसा नहीं करो, है ना। अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो नो डाउट आपके साथ भी अच्छा होता है। सर इस बारे में कुछ बताइए, है ना, सो दैट कि हमेशा देने से ही, प्रकृति का एक नियम है, जब प्रकृति बांटती है तभी प्रकृति पूजनीय होती है। तो कोई भी चीज़ आइडियल कंडीशन में तभी पहुंच पाती है जब वो कुछ देने की स्थिति में रहे। तो आप सारे अपने दोस्तों को डिस्कस करें, बताएं, और ये जब आप लोग इनसे डिस्कस करोगे तो आप देखेंगे कि एक अच्छी स्ट्रेंथ होगी, और अगर क्लास के अंदर स्ट्रेंथ होती तो हम लोगों की टीचिंग की एबिलिटी बढ़ जाती। हम लोगों की भी एक वीक पॉइंट है कि अगर क्लास में बच्चे ज़्यादा दिखते हैं तो हम लोग ज़्यादा एनर्जी से अपनी चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं, और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से बना पाते हैं। और हम दोनों लोगों ने भी BKST HKST के नाम से आपको पता ही होगा, लगातार आप देख रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बनाइए जो कि क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में सॉल्व कराने की हम लोग तरीके लेते हैं। जनरलाइज फार्मूले का मतलब इस बात को लेके नहीं होता कि जनरलाइज फार्मूले का मतलब कि वो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करे। जनरलाइज फार्मूले का मतलब वो पूरे कंप्लीट चैप्टर को कवर करे, एक पूरी कंप्लीट स्पान ऑफ फिजिक्स को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करे। एक दूसरा, कई बार हम फार्मूले नहीं देते, केवल आपको तरीका बता देते कि जैसा कि मैं कल भी कर रहा था कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हमने कहा था कि फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड के द्वारा करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। तो यही पैटर्न BKST आपने केमिस्ट्री में भी करते हैं, और BKST ने तो महारत हासिल कर रखी है इस फील्ड में, गजब की महारत। और मुझे अच्छा इसलिए भी लगता है कि मैं लगभग 30 ईयर होने वाले हैं मुझे लगभग टीच करते करते, तीनों ब्रांच पर इक्वली कमांड वाला मुझे पहला टीचर मिला है। मैंने इतने साल में देखा है किसी ना किसी ब्रांच से कहीं ना कहीं कोई केमिस्ट्री का टीचर घबराता है, कोई कहता हमारी फिजिकल अच्छी है, कोई ऑर्गेनिक। पर ये फॉर्चुनेट पर्सन है, हम फॉर्चुनेट हैं, आप लोग बहुत बड़े फॉर्चुनेट हैं। हम तो क्या, आप लोग फॉर्चुनेट है कि आपको तीनों टॉपिक पर, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पर इक्वली कमांड वाला एक व्यक्ति आपके हाथों में है, सौंपा जा रहा है आपके साथ। और बहुत ध्यान से इस चीज़ को आगे बढ़ाना बेटा। अगर आप लोग इसे आगे बढ़ाओगे तो हम लोग तो किसी भी लेवल तक मेहनत करने को तैयार है, और हार्ड वर्किंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और दुनिया में पुरुषार्थ की ही पूजा होती है। समुद्र के किनारे बहुत लोग बैठे थे, पर जिसने समुद्र पार किया है उसके सैकड़ों जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे दुनिया के अंदर, हनुमान जी के, लेकिन और किसी के मंदिर नहीं मिलेंगे, चाहे वो जामवंत हो या अंगद हो। क्यों? क्योंकि वो पुरुषार्थ करने से कहीं चूक गए हैं। इसलिए आपका पुरुषार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और पुरुषार्थ के द्वारा किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। सर कुछ और बताएंगे इस मामले में? मैं थोड़ा सा फिलोसॉफिकल जल्दी हो जाता हूँ। तो बस ये है, सर ने बताया आपको, तो अब बेटा आप लोग भी लगो और हम लोग भी लगते हैं। बाकी फिजिक्स के लीजेंड जो गॉड ऑफ फिजिक्स HK सर हैं साथ में हमारे, तो अब डरना क्या है ना, डरने की क्या बात है। और बाकी हम लोग व्हाई नॉट डी करेंगे मिलके सब लोग, है ना। और टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल, अब हम दोनों लग रहे हैं आपके साथ, है ना। तो शिखर बैच फटाफट बेटा सभी लोगों को बताओ, जितना वायरल कर सकते हो करो, है ना, सबको इन्फॉर्म करो, बताओ, शेयर करो, है ना। और बाकी का ड्रॉपर बैच के बच्चे, है ना, आप लोग भी देख लो अच्छे से और बढ़िया से मिलकर तैयारी करते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन यहीं पर फिर खत्म करते हैं आज, और मिलते हैं बहुत जल्दी हम लोग, है ना, लाइव क्लासेस में। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, मंगल कामनाएं आपके लिए। नेक्स्ट जो IIT मेंस का एग्जाम है और एडवांस दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप IIT की बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंचे, और इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर बन के निकल के बाहर आए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, व्हाई नॉट डी।